हालेलुया 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 हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए तूने हमें इकट्ठा किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं परमेश्वर, तेरे चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर, और तुझे ही कहते हैं तू ही हमारा छुटकारा कर, तुझे ही कहते हैं तू हमारी पनाह है। तेरे से भाग कर हम कहाँ जाएं परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तेरे पास है परमेश्वर। जीवन और मृत्यु तेरे पास है परमेश्वर, अधोलोक और स्वर्ग की कुंजियां तेरे पास है परमेश्वर। तूने हर एक कायनात को रचा है अपने हाथों से परमेश्वर, अपने मुख के द्वारा परमेश्वर तूने जो बोला वैसा किया परमेश्वर। वो सचमुच परमेश्वर तू महान है, सर्वशक्तिमान है। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो तूने हमारी जिंदगी में रखा परमेश्वर, और फिर से हमें इकट्ठा किया परमेश्वर कि हम तेरी महिमा करने पाए, तेरी आराधना करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए परमेश्वर। तो आइए हम सब लोग जो इस जगह पर उपस्थित हैं और जिनको प्रभु ने होंठ दिए हैं, उन होठों को खोलेंगे और उस धन्य परमेश्वर का अपने धन्य होठों से धन्यवाद करेंगे। सब लोग धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। कोई जुबान बंद ना रहे, कोई जुबान बंद ना रहे। उस परमेश्वर के लिए बोलिए, उसके महान नाम के लिए बोलिए। अगर उसने कभी भी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया है तो उसके लिए बोलिए। अगर वो आपको दिन पर दिन चला रहा है तो उसका धन्यवाद कीजिए। अगर वो अपनी चिंताओं में भी आपको छोड़ नहीं रहा तो उसका धन्यवाद कीजिए। उसकी अद्भुत प्रेम के लिए उसका धन्यवाद कीजिए। उसने आपके लिए बेशकीमती लहू बहा दिया, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। और उसके लहू बहाने से हमारे पापों का छुटकारा हो गया, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद कीजिए, आज की शाम के लिए धन्यवाद कीजिए, आज की इबादत के लिए धन्यवाद कीजिए। सब लोग धन्यवाद कीजिए, सब लोग धन्यवाद। तेरी जय जयकार, तेरी तारीफ। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु तेरी महिमा 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 हो परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर। परमेश्वर आज इस आराधना में तेरा जलाल महसूस हो परमेश्वर। और एक भाई बहन जो इस जगह पर मौजूद है, जो चिंता लेकर आया है, आज उसकी चिंता को मुक्त कर दीजिए परमेश्वर। अगर कोई बीमारी के हालात में आया है तो तेरा वचन सुनते सुनते वो चंगा हो जाए परमेश्वर। तू रहम कर, तरस कर परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि महिमा बड़ाई के योग्य तुम परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की इबादत को अपने हाथों में लीजिए, आज के गीतों भजनों को अपने हाथों में लीजिए, आज के साज बजाने को अपने हाथों में लीजिए। आज का वचन पढ़ना, आज का कलाम सुनना और सुनाना, हर एक हिस्से पर तेरा पवित्र हाथ हो परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो इस जगह पर आया है वो तेरे नाम में से कुछ लेकर जाए परमेश्वर। अगर वो थका हुआ आया है तो वो बल लेके जाए परमेश्वर। अगर वो कमजोर घुटने लेकर आया है तो वो तेरे नाम से उन कमजोर घुटनों में ताकत महसूस करके जाए परमेश्वर। अगर कोई दिमाग में परेशानी लेकर आया है तो तेरे वचनों में से वो शांति लेकर जाए परमेश्वर। अगर किसी के दिल में पत्थर है तो वो पत्थर यहाँ पर छोड़कर तेरे वचन का प्यार लेकर जाए परमेश्वर। और फड़ देना परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनने से बुद्धि आती है परमेश्वर। लोगों में उठना बैठना होता है परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है जिसको बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं हर एक को बहुतायत से देता हूँ। तो आज हमें जरूरत है अपनी कमी को पहचानने की और उसी कमी को परमेश्वर के आगे रखने की और कहने की, परमेश्वर तू जानता है और तू इसे दूर कर सकता है। और वो क्यों ना करेगा, वो जरूर करेगा। अगर घर में परेशानी है तो उससे बात कीजिए, वो हर परेशानी को देखने वाला है, आपकी कराहट को सुनने वाला है।
आपकी जिंदगी को बेहतर करने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है। इंसानों से छुटकारा नहीं है, छुटकारा है तो परम पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से छुटकारा है। तो हमें उसके समीप जाना है, हमें उसकी आराधना में बढ़ना है, हमें उसकी भक्ति में बढ़ना है, हमें उसके उपवासों में बढ़ना है और हमें उसकी आराधना नित्य करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर की हमारी जिंदगी में यही इच्छा है कि उसके नाम को कभी मत भूलना। और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसको हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वो धन्य है, वो सर्वश्रेष्ठ है और उसके जैसा कोई नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे बड़े नाम की महिमा। और इस जगह पर जितने भाई बहन उपस्थित हैं, हर एक के ऊपर तू अपने फजल को रखना परमेश्वर। और परमेश्वर जैसे हम पीछे दरवाजा बंद करके आए हैं घरों का, वैसे ही वो बंद रहे परमेश्वर। हमारी सोचों में, हमारे विचारों में वो पुराने विचार ना आए, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अगर चिंता आए तो तेरे वचन की आए, अगर डर आए तो तेरे वचन का आए। तो तेरे भवन में कैसे बैठे? जब तक तेरे भवन में बैठे तो तुझसे बातचीत करके जाएंगे। जितनी देर तू बातचीत करना चाहता है हम सुनेंगे, जितनी देर तू बोलना चाहता है हम बोलेंगे, क्योंकि तू हर एक को बहुत ऐसे देना जानता है। और हर एक भाई बहन जो इस जगह पर उपस्थित है, प्रभु तू हर एक को आशीषित कर दे परमेश्वर। घरों में परेशानियों को दूर कर दे, क्योंकि तू ऐसा कर सकता है। मोड़ देना परमेश्वर, तू अपने नाम का परचम लहरा परमेश्वर, और अपने नाम को ऊंचा ही रख परमेश्वर। हमारे नाम को नहीं बल्कि तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। मोड़ देना परमेश्वर, आज की इबादत को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो। अगर कोई हम अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहे तो तू हमें उसी वक्त रोक दे, और जो तू बोलना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तू कृपा कर, दया कर, रहम कर। इस प्रार्थना को सुनना, कबूल करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने भाई बहन खुश है प्रभु के प्रभु? आमीन। और सचमुच मसीही लोगों की यही खासियत है, वो जहाँ पर भी इकट्ठे हो जाते हैं 2-3 लोग, वहाँ पर प्रभु का भवन बन जाता है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने कहा है, मुझे पुकारो मैं आऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को पुकारना है, उसके नाम को पुकारना है। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद। और जितने लोग फेसबुक के माध्यम से इस वचन को सुनेंगे या उसके बाद सुनने जा रहे हैं, तो प्रभु उनको भी बहुत सारी आशीष दे और इस वचन के द्वारा वो भी आशीष पाएं, क्योंकि किसी कारण वो दूर के सफर को तय नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने टेक्नोलॉजी दी है, प्रभु ने एक माध्यम बना दिया कि जो लोग घर में भी हैं वो भी वचन को सुन सकते हैं। और किसी के लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने रास्ते ही खोल दिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, जिसको हम प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए उस प्रभु की महिमा के लिए हम भजन गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा फज़ल मेरे लिए काफी है, 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 तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फज़ल मेरे लिए काफी, हालेलुया। तेरा फज़ल
हालेलुया। सचमुच प्रभु का फजल हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। जब प्रभु ने फसह के पर्व को मनाने के लिए इजरायलियों से कहा था, जब वो मिस्र की गुलामी से बाहर आना था, तब उन्होंने तो उनके लिए एक आदेश था, और वो एक आदेश ये था जो सबसे मेन आदेश था कि एक ही मेमना लेना है। हालेलुया। और वो एक जो मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसी को ही लेना है। इधर उधर क्या, उधर ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए, मसीह की तरफ देखिए। हालेलुया। क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफी है। हालेलुया। हम लोगों से फजल चाहते हैं कि कोई हम पर दया कर दे। हम लोगों के पास जाते हैं कि शायद हम पर कोई दया सिंपति हो जाए, हमारी हमदर्दी हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे, और वो आपके लिए किसी इंसान को नियुक्त करेगा, क्योंकि उसका फजल आपके लिए काफी है। हालेलुया। उसने आपको संभाला हुआ, ये बहुत है। हालेलुया। और वो किसी इंसान को आपके पास भेज देगा और आप कहोगे खुदा ये क्या हो गया, आपने तो मुझ पर आशीषों की रहमत कर दी है। हालेलुया। क्योंकि वो आप सोचते हो लेकिन प्रभु करता है। हालेलुया। हम इंसान क्या कहते हैं कि प्रभु हम विश्वास तब करेंगे जब काम होगा, लेकिन प्रभु क्या कहता है, काम बाद में होगा, पहले विश्वास कर। हालेलुया। प्रभु हमारा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो अलग परमेश्वर है। हालेलुया। जहाँ पर इंसान सोचता है वो वहाँ पर नहीं सोचता, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफी। और पलूस, संत पलूस, जिसने ये कहा था कि प्रभु मेरे ऊपर कांटा है, मुझे उसको निकाल दे, 3 बार प्रार्थना कर चुका हूँ तेरे आगे। फिर प्रभु उसको कहता है मेरा फजल तेरे लिए, तू चल भी रहा है, तुझको बचा रखा है, लोगों में तू प्रचार कर रहा है, सुसमाचार को लेके जा रहा है, इससे बड़ा फजल तुझे क्या चाहिए। इसलिए चुप कर और देख यहोवा के निजात के काम। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और आज के वचन के लिए, कलाम के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं भाई जगजीत के साथ मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। महान 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 सब शक्तिमान परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ अपनी पिता परमेश्वर पवित्र संगति ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਤਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਤਾ परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर दिन भर हमें संभाला पिता परमेश्वर। बहुत सी बीमारियों, लाचारियों, लड़ाई झगड़ों, एक्सीडेंटों, टेंशनों, महामारियों से बचाया पिता परमेश्वर। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े में, गाली गलोच में, फिर गलत अंदाज में बात करने में आपने हमारे होंठों की रक्षा की पिता परमेश्वर। हमारा हौसला बनाए रखा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर शाम के वक्त पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर स्थिर करने के लिए आपने पिता परमेश्वर अपनी पवित्र संगति दी। परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ हम पे यूं ही बनाए रखना पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, जितने जन यहाँ बैठे हैं सबको तू पिता परमेश्वर आत्मिक कान और अपनी समझ देना पिता परमेश्वर। जो वचन आए वो वचन इन बिन पिता परमेश्वर तेरा प्रसाद समझकर ग्रहण किया जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ही है जो पिता परमेश्वर हमें दृढ़ करता है। इस वचन को सीखें पिता परमेश्वर, ऐसे सीखें कि ये वचन हमें कभी भूलने ना पाए पिता परमेश्वर। इस वचन का जो पिता, इस वचन की जो आत्मा हो उसको हम पकड़ें पिता परमेश्वर। जीवत परमेश्वर, हम शब्द ही ना सुने पिता परमेश्वर, पर इसकी आत्मा को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तू सभी के बनों में पिता परमेश्वर तू दया कर रहा है पिता परमेश्वर। ज्यादा से ज्यादा संगति कर रहे हैं सभी पिता परमेश्वर। ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि हम अपने कामों से फ्री होकर प्रभु के घर में जाएं। हे जीवत परमेश्वर, हमारे मन अगर कहीं फिर अभी भी कहीं पिता परमेश्वर किसी कोने में ठंडक महसूस करते हो तो उस हिस्से को भी गर्म कर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये समय तेरी और ताकने का ही है प्रभु। और पिता परमेश्वर हम अपने कार्य करते हुए भी तेरी तरफ ताकते रहे पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, तू दया करना, कृपा करना। और पिता परमेश्वर जिस किसी भाई को
शिफा की जरूरत है प्रभु Yes, जी, yes, yes. वो पिता परमेश्वर आज उन्हें प्रदान कर दे। पिता हालेलुया। परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर खुश हों, आनंदित हों पिता आमीन। परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी संगति और भी ज्यादा पिता परमेश्वर गर्मी के साथ करने पाए पिता Yes, परमेश्वर। yes, yes. और पिता परमेश्वर सबको आशीष देना। जिस भाई ने आज का ये वचन देना है, दिया। पिता परमेश्वर वचन देने वाला तू होगा। आमीन। पिता परमेश्वर हमारी समझ बंद हो, Yes. आपकी समझ खुले पिता हालेलुया। परमेश्वर, धन्यवाद। आपका हमारे मुख बंद हो, आपका मुख खुले पिता हालेलुया। परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे अपने कान बंद हो पिता परमेश्वर, जो आपके कान हैं आत्मिक कान पिता परमेश्वर, वो हमारे खुले हैं पिता Yes, परमेश्वर। Lord. हालेलुया। और पिता परमेश्वर सब पे बड़ी दया करना, कृपा करना, दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 तो प्रभु आप सब लोगों के आत्मिक कानों को खोले। आमीन। जिन्होंने आमीन बोला है उनके कान खुलेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसे ही कई बार सोचते हैं कि आमीन बोले ना बोले, लेकिन आमीन बोलना वो जरूरी है। प्रभु के साथ सहमति करते हैं हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आत्मिक बातें होती है तो उसमें सहमति होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम दुनियावी में फटाफट सहमति कर लेते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी सहमति जो होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए? आत्मिक चीजों में। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु की वो आत्मिक चीज होती है, आत्मिक कान, आत्मिक आंख, आत्मिक हृदय, तो उसको लेने के लिए फटाफट तैयार हो जा करिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि फिर आगे वाले वचन में फिर आपको ना सुस्ती पड़ेगी, ना आलस आएगा, और ना आपका ध्यान कहीं जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु के साथ सहमति करनी है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए वचन में जाते हैं, वचन में पढ़ते हैं, देखते हैं प्रभु हमसे क्या बातचीत करता है आज। और निकालते हैं मत्ती की अंजील, उसका 6 अध्याय और उसके 33 वाक्य। सभी लोग निकाल लीजिए। नए नियम की ये सबसे पहली ही अंजील है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 33। मत्ती की अंजील, मत्ती का सुसमाचार और उसका 6ठा अध्याय और 33वां वाक्य। सभी लोग निकाल लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हाँ जी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, इसलिए हाँ जी, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब मिल जाएंगी। अत्यंत कल की चिंता ना करो, चिंता ना करो। ना करो। लेकिन हमारा टॉपिक चिंता वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। चिंता किसकी करनी है? आज हम देखेंगे कि हमें चिंता किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी है, क्योंकि हर एक बात के दो पहलू होते हैं, और हर एक जो चीज है वो दो चीजों में घुलती होती है। अगर परमेश्वर है तो शैतान है, अगर अच्छाई है तो बुराई है, अगर धर्म है तो अधर्म है, ऐसा ही है ना। तो इसलिए ये भी चीज दो चीजों में घुली है। प्रभु कहते चिंता नहीं करनी, लेकिन किसी और चीज की चिंता करनी है। तो वो आज हम देखेंगे किस चीज की चिंता करनी है। तो इसलिए हमने इसमें से ये पढ़ा है, और हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियस उसका 12 अध्याय और उसका 12वां वाक्य। 1 कुरिन्थियस, और इसमें हम टॉपिक लेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है इसमें से। 1 कुरिन्थियस, हाँ जी, 1 कुरिन्थियस उसका 12 अध्याय और 12 वाक्य। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, हाँ जी, और उसके अंग बहुत से हैं, देह एक है और उसके अंग बहुत से हैं। बहुत सारे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमने इसकी चिंता करनी है। हालेलुया। हालेलुया। आपको धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि अभी जब शुरुआत में आप कुछ चीज देखते हो तो आपके एकदम समझ में नहीं आती है। तो प्रभु का वचन भी ऐसे ही है। जब एक मोती पिरोया जाता है धागे में, तो आपको एक एक चीज समय समय सिर समझ आती है, और वो आपको ऐसे ही समय धीरे धीरे आएगी। चिंता नहीं करनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के विषय में है, कलीसिया के अंगों की चिंता करो। हालेलुया। हालेलुया। अंग हमारे शरीर के भी हैं, तो हम इसकी चिंता बहुत करते हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा पीते हैं, कि हमारे शरीर को कोई चोट ना लग जाए। तो उसी प्रकार से हमारा एक आत्मिक भवन है, जहाँ पर आत्मिक लोग आते हैं, प्रभु को जानते हैं, और वो भी हमारे अंग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमने उनकी चिंता करनी है। और आज हम वचनों में से देखेंगे कि वचनों में से प्रभु हमसे क्या कह रहा है, और आज के समय के लिए वो समय कैसे जुड़ता है, कैसे हमने एक दूसरे अंगों की चिंता करनी है, और हमने क्या नहीं करना और हमने क्या करना है। हाँ जी, तो क्या लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, शरीर एक है, ऐसे ही मसीह भी एक है।
हालेलुया। हालेलुया। तो आपने इसको साथ साथ में मसीह की तरफ लेके जाना है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह की तरफ लेके जाओगे तो आप मसीह के लोगों की तरफ लेके जाओगे और सब बातें मिलकर हमारे लिए एक भलाई उत्पन्न करने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं करनी, चिंता करनी है कलीसिया के अंगों की। जो अंग कमजोर है उसको हमने छोड़ना नहीं है। अगर किसी अंग में कोई घाव लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और वचन भी हमें ये बात नहीं बताएगा। वचन क्या कह रहा है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो शरीर हमारा एक है और उसके अंग बहुत से हैं। अंग कितने हैं इसके? बहुत है। हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, सिर है, पाँव है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये मिलकर क्या चीज है? एक है। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे हमारे शरीर के अंग है, जैसे कि बाजू है और हम पाँव ऐसे ले जाएंगे, लेकिन जुड़े ये किसके साथ हुए हैं? एक शरीर के साथ। हालेलुया। अगर ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें इनकी चिंता है। हमारा हाथ अगर दुखता है तो पूरे शरीर को चिंता हो जाती है। अगर पाँव में चोट लगती है तो पूरे शरीर में तनाव आ जाता है, दिक्कत आ जाती है। कारण कि हम अपने शरीर की चिंता करते हैं कि चोट ना लग जाए, कहीं हम गिर ना जाए, कुछ भी हो सकता है, हड्डी टूट सकती है ना, मांस के ऊपर कुछ ना लग जाए। तो ये क्या चिंता है हमारे शरीर के विषय में। लेकिन मसीह हमें किसी और की चिंता के विषय में बताता है और क्या कहता है कि शरीर तो एक ही है, देह तो एक है और उसके अंग बहुत सारे हैं। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी, अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। सब मिलकर एक ही देह है। एक ही देह है। अगर सब मिलेंगे हैं तब एक है। अगर कोई शरीर का अंग कुछ सोच रहा है और कोई कुछ सोच रहा है, हमारे बीच में तनाव हो सकते हैं, लेकिन मसीह में कोई तनाव नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे जाके आपको पता लगेगा, अगर हमने एक ही आत्मा में से पिया हुआ है तो हमें फिर मसीह के नाम से कोई हटा नहीं सकता है। बिल्कुल। क्या भूख, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या तलवार, ये बातें संत पौलुस कहता है, जिसकी हम ये कुरिन्थियों की पत्री पढ़ रहे हैं। और वो हमें भी कहता है कि अगर मुझे नहीं कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाया तो आप लोगों को भी कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको मसीह से अलग सिर्फ आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई नहीं कर सकता। आपकी सोच कर सकती है, आपका देखना कर सकता है, आपका चलना फिरना कर सकता है। जब आप चर्च जाने की बजाय कहीं और जाओगे तो आप मसीह से अलग होगे। ठीक है जी। सिस्टर मधुमती में पानी दो प्लीज। ठीक है। तो क्या है, ऐसे क्या होगा, अगर शरीर एक है, उसके अंग बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मिलकर क्या बनता है? वो एक शरीर ही बनता है। अगर हमारे हाथ में चोट लग जाए, हम इसको ये नहीं कहते हम तुझको काट के फेंक देंगे, हमको तेरी जरूरत ही नहीं है। अगर पाँव में लगेगी, अगर आंख फूट जाएगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि तेरा वो काम नहीं है, तू अलग हो जा। ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसे ही कलीसिया है और ऐसे ही कलीसिया के लोग हैं। और कलीसिया में जो लोग आते हैं उनको अपने अंगों की चिंता करनी जरूरी है और ये आपका कर्तव्य है। आपका दुनियावी कर्तव्य भी है और आपका आत्मिक कर्तव्य भी है। और मसीह आपको सिखाता है सबसे मेल मिलाप से रहना है, सबसे प्रेम से रहना है, संयम रहना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी के विरुद्ध पांति नहीं बांधनी है कि हम उसको कैसे गिराएं। और मसीह ये नहीं सिखाता। सच। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह के अंग होने के बावजूद किसी और के अंग बन बैठे हैं, जिसकी वजह से कलीसिया में पाड़ पड़ते हैं, कलीसियाएं टूटती हैं, क्योंकि कलीसिया के अंग अलग अलग सोचते हैं। अगर कलीसिया एक सोचेगी, कलीसिया में एक प्रेम होगा और वो सब कुछ मिलकर मसीह के साथ हमें जोड़ेगा। क्योंकि हमारा सिर कौन है? मसीह है, परमेश्वर है। और जब परमेश्वर हमारे ऊपर आएगा तो इस देह में संपूर्णता आ जाएगी। लेकिन जब तक मसीह नहीं है तब तक हमें इसको संपूर्णता में लाना है और धीरे धीरे परमेश्वर के कार्य में बढ़ते जाना है। उपवासों में जैसे बढ़ चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद। बंदगियों में बढ़ चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद। और ये अच्छी रीत है और हम कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे और हमें हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें मुश्किल से तो ये एक रीत दे दी है जिसको हम भूले बैठे थे। और जो हमारा पहला प्रेम था हम उसको भटक चुके थे, लेकिन परमेश्वर हमें पहले प्रेम की ओर खुद लेके आया। हम में ताकत नहीं थी, हम में बल नहीं था, वो बल देने वाला, वो ताकत देने वाला, वो ही पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया।
हालेलुया। और हमारी हर बात में मसीह का जिक्र होना जरूरी है। चाहे हम पुराना नियम पढ़े, चाहे कोई भी बात पढ़े, उसका अगर मसीह के साथ लिंक नहीं होता तो फिर आप मसीह को दूर कर रहे हो। लेकिन हमें मसीह को बीच में रखना है, क्योंकि वो हमारे बीच में एक बिचवई है। हालेलुया। और संत पुरुष कहता है कि मैंने बिचवई की नहीं तुम्हारी मंगनी करा दी। अब वो मंगनी कराने वाला साइड है, अब हमारी सीधी बात है परमेश्वर से। अब हम उसकी बातें पढ़कर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास में चलते जाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग ना कर पाए। तो इसलिए क्या कह रहा है कि अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। देखो संत पौलुस अंगों की बात करके किसके साथ जोड़ रहा है? मसीह के साथ। और हमें भी मसीह से ही जुड़ना है। हमारे अंग अलग अलग हैं और बात ये कलीसिया की हो रही है, क्योंकि कलीसिया में कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी कुरिन्थियस में, जिसकी वजह से उनको बताना पड़ा उदाहरण देकर कि अगर तुम्हारे शरीर अलग अलग हैं लेकिन तुम तो एक ही हो ना। उसी प्रकार अगर कलीसिया में जितने लोग आते हैं, अगर कोई अलग देश से आता है, कोई अलग भाषा बोलता है, लेकिन तुम सब मिलकर एक ही हो। हालेलुया। इसलिए हमने सब एक ही आत्मा में से पिया है और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हाँ जी, आगे क्या कहते हैं? क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हाँ जी, हो क्या यूनानी, ये पहले अपनी बात कर रहा है यहूदी, उसके बाद यूनानी गैर कौमों की बात कर रहा क्या है। दास क्या दास हो क्या स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए हमने क्या किया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया तो वो एक है और हमें भी एक होना है। और जब तक कलीसिया एक मिलकर नहीं कहती आत्मा नहीं कहते, आत्मा को नहीं बुलाते तो दुल्हन तब कहेगी जब एकता में होगी। तब तक हम कहते हैं हमें कुछ काम करना है, हमें ये करना है, हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी बनानी है, तब तक हम ये सोच ही नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुमको एक आत्मा बुलाया गया है, और जब दुल्हन कहेगी कि तो आत्मा भी कहेगा आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब दोनों मिल जाएंगे तो संपूर्णता हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि हम सब ने आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अब वो मसीह में भी एक है। अब हमारे में कोई यहूदी नहीं है, कहने का मतलब कोई अलग भाषा का नहीं है, कोई अलग जात का नहीं है। अब हमारी एक जात बन गई है, वो मसीह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं। और जब मसीह में हमारा बपतिस्मा हो गया तो हमारे में कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई वैर भाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शराब नहीं। हमारे मुख से सिर्फ आशीषें ही हैं, आमीन। क्योंकि मसीह ने लोगों को आशीषें दी। हालेलुया। तो हमारा काम भी है अपने लोगों को, जो बुरे भी बोलते हैं, उनको आशीषें देना। भेदभाव हो सकते हैं हमारी बातों में, कोई अलग सोच सकता है, कोई अलग सोच सकता है, लेकिन मसीह में हम एक है। समझ रहे हो? किसी के पास ज्यादा पैसा हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है, लेकिन मसीह में हम एक है। हालेलुया। कोई ज्यादा खा रहा होगा, कम खा रहा होगा, लेकिन मसीह में हम एक है। हालेलुया। इसलिए क्या कह रहा है आगे कि हमने मसीह का एक ही बपतिस्मा लेकर उसके देह के द्वारा आत्मा में हम एक बन गए, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इस बात को याद रखना कि हमको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। क्योंकि आगे जाकर ये तो आपको थोड़ी सी और समझ आएगी कि हमको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, देह में एक अंग नहीं है, अंग बहुत सारे हैं, जैसे बता चुके हैं और हम पढ़ेंगे अब। हाँ जी। यदि पाँव कहे हाँ जी, मैं हाथ नहीं, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, इसलिए फिर वो देह का ही नहीं। इसलिए कलीसिया में लोग हैं, अगर वो कहेंगे हम उस भाई को नहीं बुलाएंगे, हम उस बहन से बात नहीं करेंगे, तो वो कलीसिया का अंग तो जरूर है, लेकिन वो कलीसिया को दुख दे रहा है, वो दर्द दे रहा है। और कलीसिया मिलकर एक अंग, एक शरीर बनती है। और जब एक भाई या एक बहन कहेगा कि मुझे उससे नफरत है, तो इसका मतलब आप फिर क्या कह रहे हो? फिर वचन क्या कह रहा है? फिर आप उस कलीसिया के अंग भी, मतलब शरीर के अंग, अगर शरीर के अंग नहीं तो मतलब कलीसिया के अंग भी, अगर कलीसिया के अंग नहीं तो फिर मसीह के अंग भी नहीं हो। इसको समझना है आपने, क्योंकि हमको एक आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने अगर एक आत्मा से पिया है
तो हम में दुनियावी तरीके से अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन मसीह में हमारी एकता होनी चाहिए। जब मसीह के भवन में है तो वो प्रार्थना का भवन है। जब मसीह के भवन में है तो वहाँ आराधना होनी चाहिए। जब मसीह के भवन में है तो हमें मसीह की तरफ देखना है, क्योंकि हम अपने उस शरीर से, हम उसे अपने इसके सिर से मिलने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो जो सिर है वो कोने का पत्थर है, और हमें उसके डर भय में चलना है। उसने मूसा से कहा जूती उतार दे, उसने यहोशू से कहा अपनी चप्पल उतार दे। तो इसलिए आज हमें जब मसीह के भवन में जाते हैं, हम अपने आप को एक एक अंग समझ कर जाएं, और अपने रिश्तों में जो कड़वाहट है उसको दूर करके जाएं, और रिश्तों में प्रेम लेके जाएं, क्योंकि हमारी कुर्बानी तभी ग्रहण होगी। तो हम जैसे मर्जी चलते रहें और हम कहें हम उससे माफी नहीं मांगेंगे, जहाँ हम किसी के प्रति वैर भाव नहीं छोड़ेंगे, तो फिर मसीह आपको बातचीत करता ही नहीं फिर वो आपसे। फिर क्यों? क्योंकि हमारी आंखें चढ़ी हुई हैं। जैसे वचन कहता है नीति वचन में 6:16 में लिखा हुआ है, प्रभु शेर चीजों से वैर रखता है, वर्ण सात है जिससे उसको घृणा आती है। चढ़ी हुई आंखें, घमंड से बड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और गलत चलने वाले पांव, और लोगों के प्रति निंदा करने वाली दिल में जो उसने रखा हुआ है। तो हमें ये चीजों को छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। आज समय है छोड़ने का, क्योंकि जब दूल्हा आ गया और वो चला गया तो फिर समा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे मैं उस बहन से माफी मांग लूं, मैं उस भाई से माफी मांग लूं। फिर मसीह कहेगा आपसे कि जब समय था तब नहीं मांगा, अब समय चला गया है, अब नहीं होगा। इसलिए समय रहते जो चीज हो जाए वो अच्छी है। तो क्या कह रहा है मसीह का वचन कि अगर हाथ कहे मैं पाँव नहीं तो वो शरीर का अंग भी नहीं। अगर कोई, हम देखो जो चर्च में आते हैं, जो मसीह की संगति में लोग आते हैं, ज्यादातर परिवार आते हैं, मसीह के लोग आते हैं, तो उनके परिवारों में जो गड़बड़े हैं हमें उनको साइड करना है, नजरअंदाज करना है, और उनको भी करना चाहिए कोई भी हो। तो हमारे पास बाइबलों में एग्जाम्पल है, बाइबल में उदाहरणें हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनकी बात चलती है कि उनको कैसे रहना है, चर्च में भी और घर में भी। अगर कोई सास और बहू है तो उसके विषय में भी है। अगर कोई बहन या भाई है तो उसके विषय में भी है। अगर वो ऐसे है तो उसके विषय रिश्ते अलग अलग हैं, लेकिन जब वो चर्च में है तो वो सब लोग एक देह हैं मसीह की। हालेलुया। तो हमें अपने रिश्तों को सही करना है। हालेलुया। ये जो बात कर रहा है ये संत पौलुस कर रहा है। और देखो पत्र से शायद इसकी चाहे जितनी मर्जी बहस हो गई, अब आगे जाके आपको बहुत क्लियर होगी ये वाली कि हम सबको एक ही आत्मा खिलाया गया है। हालेलुया। ये आपको आगे जाके पता लगेगा कि ये बात पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमें अंगों की चिंता करनी है, कलीसिया के लोगों की चिंता करनी है। और हाँ जी आगे क्या, अगर हाथ कहे मैं पाँव नहीं तो वो देह का अंग भी नहीं, तो क्या वह इस कारण देख का नहीं, तो इस कारण देह का नहीं। और यदि कान कहे मैं आँख नहीं। ये देखो आपस में बात कर रहे हैं, ये संत पुरुष साथ में क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अगर वो ऐसा कहता तो क्या वो शरीर का अंग नहीं होता? वो शरीर का अंग ही होता है। अगर हम कहें चर्च में जाके हमने किसी को बुलाना है या नहीं बुलाना है, तो क्या उसके कहने से ऐसा हो जाएगा? नहीं, वो अपनी सोच में है, लेकिन वो मसीह का अंग है। उसको पहले ये बात सोचनी चाहिए कि मैं मसीह का अंग हूँ, और जो दूसरा भाई या दूसरी बहन है वो भी मसीह का अंग है, और हमें एक दूसरे की चिंता करनी है। अगर कोई कमजोर है तो उसको तगड़ा करना है, अगर कोई तगड़ा है तो उसको बोलना है प्रभु तुझे आशीष करे और तू स्थिर रहे। हालेलुया। और किसी के लिए ये नहीं बोलना, अगर किसी ने उपवास नहीं रखा तो हम बोलेंगे नहीं 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 है, उसने रखा वो धर्मी नहीं, वो ये है, उसका मन है। एक दिन जब मसीह आएगा वो चला जाएगा तो फिर वो पछताएगा। सीधी सी बात है ना, सीधी बात है ये। अगर हम मसीह के लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो हमारी तैयारी फिर कैसे है? हमें मसीह के लिए तैयारी करनी है। तो अगर हम तैयारी में लग चुके हैं तो तैयारी में ढील नहीं चाहिए। हालेलुया। बहाने बहुत है हमारे पास, लेकिन ढील नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही देह में से पी चुके हैं, एक ही आत्मा में से पी चुके हैं। और अगर परमेश्वर ने मूसा से कहा तो ऊपर प्रार्थना कर, और नीचे यहोशू लड़ रहा है, अगर यहोशू लड़ता रहता तो मूसा कहता मैं क्यों प्रार्थना करूं, लड़ तो रहा है वो, तो फिर जीतते वो नहीं जीतते।
दोनों को काम करना पड़ा और साथ में परमेश्वर को भी आना पड़ा उनकी मदद करने के लिए। हालेलुया। अगर जंग के हथियार आपने पहने हैं और आप कहो मैं जंग में जाऊंगा ही नहीं, तो फिर हथियारों को जंग लग जाएगा। हमें हथियारों को तेज करना है, लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए। हालेलुया। कि किसी रीति से कोई हमारे ऊपर तीर चलता है, चलेगा, वचन में लिखा है जितने हथियार तेरी आने के लिए बनाए जाते हैं चलेंगे, सफल नहीं होंगे। हालेलुया। तो उनको सफल ना करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें हथियार पहनने के लिए कहा है, और उन हथियारों की हमें चौकसी करनी है और उसमें बने रहना है। और इसलिए अगर दे आपस में बात करते हैं, मैं हाथ का नहीं, मैं पाँव का नहीं, आंख मेरे शरीर का नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक शरीर में आंख भी है, हाथ भी है, पाँव भी है, उंगलियां भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी है। हाँ जी, इसलिए देह का नहीं, इसलिए वो देह का नहीं। क्वेश्चन चल रहे हैं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? क्या वो इस कारण फिर देह का नहीं है? ये सवाल है। वो देह का ही है। हालेलुया। वो शरीर का अंग ही है, चाहे वो जितना मर्जी कह ले। लेकिन पलूस का कहने, संत पलूस का कहने का तात्पर्य यही है कि कलीसिया के विषय में भी बात कर रहा हूँ। अगर कोई भाई या बहन आपस में ये कहे मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा, तो क्या वो मसीह के अंग नहीं? वो मसीह के अंग हैं। हालेलुया। आप उसको ना बुलाकर, आप उसके प्रति निंदा सोचकर आप मसीह के अंग से छूट रहे हो। फिर वही वचन है, दो लोग चक्की पीसेंगे, इकट्ठे ही पीस रहे हैं, वो अलग अलग नहीं है। वो दो लोग खेत में होंगे, वो इकट्ठे ही है। एक छोड़ा जाएगा, एक लिया जाएगा। तो इसलिए हमने छोड़ने वाले में नहीं जाना, हमने उठा जाने वाले में जाना। हालेलुया। तो हमें वो विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमें लेके जाएगा। उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए हमें प्रेम करना पड़ेगा, हमें मेल मिलाप करना पड़ेगा, हमें झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, हमें नफरतों को खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मसीह ये नहीं चाहता। मसीह चाहता है जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि आशीष है। शराब नहीं, आशीष है। हाँ जी। यदि सारी देह आंख ही होती, यदि अगर सारी देह आंख होती तो आंख को घमंड हो जाता कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। इसलिए परमेश्वर ने अगर आपको बनाया है तो बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। हालेलुया। उसने आपको परफेक्ट बनाया है। हम ही हैं जो अपने में कमियां निकालते हैं। या प्रभु तूने कान तो दे दिए, पता नहीं सुनता ही नहीं है, तूने हाथ तो दे दिए, पता नहीं चल ही नहीं है, पाँव तो दे दिए, पता नहीं जान ही नहीं है, जान ही नहीं है, घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन प्रभु ने आपको अच्छा बनाया है। हालेलुया। आप कहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन प्रभु ने आपकी कीमत का कोई अंदाजा लगाया ही नहीं। वो तो आपको बहुमूल्य समझता है। हालेलुया। वो बहुमूल्य समझता है आपको, और वो आपको धन्य कहता है क्योंकि आपने बिना देखे विश्वास किया। इससे बड़ी बात क्या है? गरीब होंगे, कम खाते होंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें मसीह में एकता रखनी है, कलीसिया के अंगों से प्रेम करना है और कलीसिया के विषय में चिंता करनी है। अगर कोई भूखा है तो खाना देना है, अगर कोई प्यासा है तो पानी देना है। लेकिन आज बात ऐसी नहीं है। सीधी सी बात, अगर आप प्रकाशित वाक्य में 7वीं कलीसिया पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर सीधा सीधा कलीसिया को कहता है, तू कहता है मैं धनी हूँ। आज कोई भूखा नहीं सोता, आज कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि परमेश्वर को पता है 7वीं कलीसिया का रंग रूप कैसा होगा। वो आज से कितने साल पहले लिख चुकी है बात कि तू कहता धनी है, उसके पास पैसा भी होगा, उसके पास वचन भी होगा। और प्रभु इन दोनों चीजों को धन कहता है, वचन को भी और पैसे को भी। और इन दोनों चीजों से आज का जो युग है, आज की कलीसिया है, वो किसी चीज से वंचित नहीं है। आप अच्छा रह रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो। अगर आप 3 टाइम आपको खाना नहीं मिला, फिर आप कह सकते हो कि प्रभु मेरे पास खाना नहीं है। अगर आपको मिल रहा है तो फिर आप भूखे नहीं हो और ना आप गरीब हो। गरीब देखना है तो आजकल वैसे कोई है ही नहीं। वो लोग कहते हैं हम गरीब है, लेकिन गरीब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, उनके पास फोन है, टच स्क्रीन वाले फोन है। और गरीबों के पास फोन नहीं होते, बटनों वाले भी नहीं होते, कीपैड वाले भी नहीं होते, उनके पास साइकिलें भी नहीं होती, उनके पास एक ही जोड़ा कपड़ा होता है, वो होते हैं गरीब। लेकिन प्रभु को मालूम है कि 7वीं कलीसिया गरीब नहीं है, धन भी है और वचन भी है। हालेलुया। इसीलिए साथ में वो रिश्तों की बात कर रहा है परमेश्वर आज के युग में, कि
कलीसिया में जो रिश्ते हैं उनको भी सही करना है। हालेलुया। पैसे की वजह से हम लोगों में, कई लोगों में घमंड आ चुका है, लेकिन जो मसीह है हमारे उसी घमंड को पसंद नहीं करता। वो इसीलिए कहता है कि आप चिंता कीजिए। किसकी? लोगों की। अगर ज्यादा है तो बांटिए, कम है तो लोगों के मत मांगिए, मेरे पास मांगिए, मैं किसी को खड़ा करूंगा, आपके पास आएगा, आपको देगा। हालेलुया। ये मसीह की योजना है। और इसीलिए वो क्या कह रहा है, हाँ जी, अगर आंख ही सब दे होती तो सुनना कहाँ होता? तो सुनना कहाँ होता? फिर सब कुछ आंख ही कर रही है। लेकिन मसीह ने ऐसा नहीं किया। मसीह ने आपके कान को कानों की जगह पर रखा है, आंखों की जगह पर आंखों को रखा है। उसने एक आंख के साथ में कान नहीं लगाया, उसने आपको परफेक्शन में बनाया है। और वचन कहता है उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। वो कोई भेड़ंगा परमेश्वर नहीं है जो अपने लोगों को भेड़ंगा बना दे। उसने आपको अति सुंदर बनाया है। हालेलुया। अगर वो कहता है आप खूबसूरत नहीं हो तो उसको छोड़ दीजिए और सोचिए कि इसने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि वचन कहता है आप सुंदर हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, होंठ है, सब कुछ है, तो आप सुंदर हो। मसीह आपको सुंदर देखता है। और लेकिन इस सुंदरता का क्या, हमने छोड़ जाना एक दिन शरीर को और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन एक आत्मा है जो हमें पिलाया गया है, वो हमको मसीह के साथ जोड़ेगा। हालेलुया। और इसलिए क्या कहता है, अगर आंख ही सब कुछ होती तो कान कहाँ रहते, सुनना कहाँ होता? ये सारी देह कान ही होती। अगर सारी देह कान होती तो दूसरी सुनना तरफ आ कहाँ जाओ, होता? फिर सुनना कहाँ होता, फिर देखना कहाँ होता? है ना, ये बात चल रही है। अगर आंख सब कुछ होती तो सुनना कहाँ होता, अगर कान सब कुछ होते तो फिर देखना कहाँ होता? हाँ जी, जल्दी जाइए। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। किसने रखा है? परमेश्वर ने। किसकी इच्छा के अनुसार? अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज जो मर्द हैं वो औरतें बन रहे हैं, जो औरतें हैं वो मर्द बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना ये चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन मसीह ने आपको अच्छा बनाया है। हालेलुया। और मसीह ने आपको बनाया है, और वैसा करके हम कुदरत से खिलवाड़ करते हैं, जिसकी वजह से विपत्तियों पर विपत्तियां आ रही हैं, घरों में शांति नहीं है, क्लेश नहीं मुक्ता। और उसी प्रकार परमेश्वर की कलीसिया में भी ऐसा ही है। एक शरीर कहता है मैं ही सब कुछ करूंगा, और दूसरा शरीर कहता है मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो जो नहीं कर पा रहा हमने उसका हाथ पकड़ना है और उसको कहना तू कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उपवासों में बढ़ चुके हो तो दूसरे को तू भी रख सकता है। उसको ये मत कहिए तूने तो ये नहीं किया, तूने उसको ताने नहीं मारने, उसको टोंट नहीं करने, और उसके लिए ऐसी बात नहीं बोलनी कि जिसकी वजह से वो चर्च में आना बंद कर दे। क्योंकि आप भी एक अंग हो और वो भी एक अंग है। हालेलुया। और आप मिलकर ही एक देह बनोगे। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु भी एकता में काम करता है, और प्रभु आप सबको सेवक बोलता है। जो बोल रहा है यहाँ पर वो भी सेवक है, जो सुन रहे हैं वो भी सेवक है। हालेलुया। और एक दिन हम चल जा सकते हैं दुनिया से, हम दुनिया से पूछ कर सकते हैं, और उसके बाद प्रभु आपको खड़ा करेगा। तो फिर जब आप यहाँ पर आओगे तो आपने जो सीखा होगा फिर आप वही सिखाओगे। अगर बुरा सीखा है तो बुरा सिखाओगे, अच्छा सीखा है तो अच्छा सिखाओगे। लेकिन मसीह सबको अच्छा ही सिखाता है। बुरे विचार इंसान के खुद होते हैं जो बताकर लोगों को बुरा बना देते हैं, लेकिन मसीह अच्छा सिखाता है। मसीह लोगों से प्रेम करना सिखाता है, और वो अंगों को एक साथ रहना सिखाता है। हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है एक रहो, एक मन रहो, एक बात बोलो, क्योंकि तुमको आत्मा भी एक ही पिलाया गया है। हाँ जी। यदि वह सब एक ही अंग होते, यदि वह सभी एक अंग होते तो देह कहाँ होती? फिर शरीर कहाँ गया? इस शरीर में अंग हैं, शरीर के बिना अंग अधूरे, और अंगों के बिना ये शरीर अधूरा। कलीसिया में लोगों के बिना एक देह अधूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम एकता में आ रहे हैं तो आप एक शरीर में आ रहे हो। और अगर चर्च खाली हो जाए, कलीसिया कोई भी ना आए, तो फिर मसीह वहां नहीं आएगा। मसीह आता है अपने लोगों में। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसका अंग हो, और वो भी एक अंग के द्वारा आप में है, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि आपने पी लिया बपतिस्मा के द्वारा। अब आप मुकर नहीं सकते कि प्रभु तू हमारे बीच में नहीं है,
लेकिन आपने बपतिस्मा लेते वक्त कहा था कि मैं मर रहा हूँ, अब तू जीवित रहेगा मुझ में, अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी को दफन कर रहा हूँ, अब नई जिंदगी तेरी है, अब तू मुझ में जीवित रहेगा। हालेलुया। अब अगर हम में वो जीवित है तो जहाँ पर आप वहां पर मसीह। बिल्कुल। हालेलुया। क्योंकि मसीह आप लोगों के बीच में आता है और जहां पर भी आप इकट्ठे हो जाओगे मसीह आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए मसीह को आने के लिए आप लोगों की जरूरत है। और अगर आप घमंड में कहोगे मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तो फिर मसीह तो आएगा वहां पर जहां पर लोग पुकारेंगे, लेकिन फिर वो आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आप घमंड में हो। क्योंकि आंखों में घमंड है तो मसीह नहीं दिखेगा, आंखों में प्रेम है तो मसीह पहले दिखेगा। हालेलुया। आंखों में घमंड है तो लोग हमको उठक बैठक वाले सभी दिखेंगे, कपड़ों के पहरावे दिखेंगे, लोगों के बाल दिखेंगे, लेकिन मसीह है तो फिर नहीं दिखेगा कुछ भी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह हमें किसी और को दिखाना सिखाते नहीं है। और वो कहता है पहले तू अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, दूसरों की आंख में से तिनके बाद में निकाल लेना। हालेलुया। इसलिए हर एक अंग अपनी चिंता करे और लोगों की चिंता करे। पहले अपनी चिंता करे, अपने लिए दुआ करे कि प्रभु मेरी सोच को खोल कि मैं लोगों के प्रति एक आंख से देख सकूं। एक आंख का मतलब मैं किसी में ऊंच नीच मत देखूं, मैं सबको मसीह में देखूं, मैं सबको एक आत्मा में देखूं, मैं सबको तेरी दुल्हन जानकर देखूं, मैं सबको प्रेम से देखूं, मैं सबको समझदारी से देखूं, क्योंकि तूने सबके पास एक ही आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। इसी कारण कहीं हमारे काम रुक जाते हैं, कारण कि हमें जब तक मसीह का उस वचन हमारे पास पहुंचता है तब तक देर हो जाती है, और जब वो आता है तो हमारे काम बनते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं इतने सालों से काम नहीं हुआ, आज हो गया। वजह आपने अपने आप को बदला, और जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं तब तक आपकी जिंदगी में बदलावट नहीं आएगी। बदलने के लिए आपको कदम बढ़ाना है, बदल आने के लिए परमेश्वर खुद आएगा और आपको बदल कर रख देगा। हालेलुया। हम कहते हैं हम कैसे उड़ेंगे, हम कहते हैं रैप्चर में कैसे जाएंगे, हम सोचते हैं, कहते हैं, शंकाएं आती हैं ऐसे कैसे होगा, लेकिन जिसको मसीह का आत्मा पिलाया गया है वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मसीह करेगा। हालेलुया। वो मसीह करने वाला है सब कुछ। देह कैसे बदलेगी, पुलूस की बातें आगे तक पढ़ लेना कि शरीर कैसे बदल जाते हैं, वो हम नहीं जानते, लेकिन मसीह कर सकता है। जिसने कहा है वही करेगा, हमसे कहा है हम बदलेंगे। हालेलुया। हमें क्या करना है, विश्वास करना है, और करना ही क्या, हमें प्रभु पर, प्रभु की बातों पर विश्वास करना है। हालेलुया। और इसलिए क्या कह रहा है जी, अगर देह के अंग अलग अलग होते हैं तो फिर देह कहाँ रहती, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है, लेकिन देह एक ही है। एक ही है। हालेलुया। चर्च में 50 लोग आ रहे हैं, चाहे 100 आ रहे हैं, चाहे 500 आ रहे हैं, अंग बहुत हैं, अंग बहुत है, लेकिन देह एक ही है। आप मिलकर ही एक देह बनते हो। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन हमारे अंग को किसी को तकलीफ होती है तो वो देह को भी तकलीफ होनी चाहिए। हालेलुया। अगर कोई भाई बहन नहीं आ पा रहा चर्च, तो हमें उसके पूछना है, उसकी बात को समझना है और उसको बताना है कि मसीह में आओ, चर्च में आओ। हालेलुया। और हमें ये पहल करनी है और हमारी बोलबानी को सही करना है, जिससे हमारी बातों से किसी को ठोकर ना लगे। ठोकरें तो लगेंगी, वचन कहता है ठोकरें लगेंगी, लेकिन आपकी आवाज या आपकी बोलबानी ऐसी हो जिससे अगला बंदा आशीषित हो। ठोकर ऐसी लगे कि वो मसीह से जुड़ जाए। हालेलुया। ठोकर लगे लेकिन मसीह के साथ जुड़ने के लिए, मसीह से टूटने के लिए नहीं। और परमेश्वर हमें कहता भी नहीं परमेश्वर लोगों को तोड़ो, वो तो कहता है जोड़ो, क्योंकि मैं एकता में काम करता हूँ। हालेलुया। अगर किसी परिवार में 5 या 6 सदस्य हैं या 2 सदस्य हैं, अगर वो आपस में सही तरीके से मेल मिलाप या बात बर्ताव नहीं कर रहे, तो उनके घर में तनाव रहेगा, और वही तनाव चर्च में रहेगा, कलीसिया में रहेगा, क्योंकि वो अपने अंग की पहचान नहीं कर पा रहे, वो अपनी सेवा को नहीं जान पा रहे। लेकिन हमें आत्मा एक पिलाया गया है, और हमें अपनी बहन को या अपने भाई को या अपनी पत्नी के विषय में या अपने सास या बहू की जो रिलेशन है उनके विषय में हमें ध्यान से देखना है।
अगर वो एक पात्र कमजोर है तो दूसरे पात्र को तगड़ा है, वो हाथ पकड़ सकता है उसका। लेकिन जो कमजोर है हम उसको कमजोर समझ के छोड़ दो यार, इसने कौन सा बढ़ना है, नहीं, आपने उसको पकड़ना है। और छोड़ना तब तक नहीं है जब तक वो मसीह में दृढ़ और ना हो जाए। चाहे इसके लिए आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन आपकी जिंदगी उसको मसीह में लाने के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए एक बात है पलूस में कि अगर रूह को बचाने के लिए आग में कूदना पड़े तो कूद सकती हो आप। आज वो भट्टी नहीं है कि हम कूद कर जाएंगे और बचा के लाएंगे, हमें ऐसी शक्ति नहीं है। लेकिन मसीह के कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भाई या बहन जो आपसे प्रेम करता था अब नहीं करता है, तो उसके पास जाओ और उसको किसी न किसी रीति से मसीह में जोड़ दो। अगर वो नहीं जोड़ता तो अपने पाँव की मिट्टी झाड़ दो, एक दिन वो गवा देगी कि आप आए थे, आपने बोला था, आपने कहा था। हालेलुया। इसलिए हमें मसीह में एकता रखनी है, रिश्तों की कड़वाहट को दूर करना है और सभी के साथ मेल मिलाप से रहना है। अब पैसे की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, वचन की कमी नहीं है, अब कमी है तो रिश्तों की कड़वाहट को सही करने की और एकता में आने की और कलीसिया की अंगों को एक होने की और एकता से मसीह को पुकारने की। हालेलुया। अगर एक बंदा सिर्फ जोर से गा रहा है, दूसरे गा ही नहीं रहे, तो फिर वो एकता नहीं रही। आप सभी को एक स्वर से गाना है। अगर सारे ताली बजा रहे हैं तो 2-4 बंदे नहीं ताली बजा रहे, तो उसके लिए आप जिम्मेवार हो। और मसीह फिर आपसे बात नहीं करेगा। फिर आप बाद में ये मत कहना कि मसीह तू मुझसे बात नहीं कर रहा। फिर मसीह कहेगा मैं बात करने आया था लेकिन तूने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। मसीह चर्च में आता है, मसीह अपने लोगों में आता है और जिससे बात करनी हो तो वो करके चले जाता है। हालेलुया। सीजन बदलता है। हालेलुया। सदा गर्मी की रुत नहीं रहती, सदा सर्दी की रुत नहीं रहती, सदा बरसातें नहीं होती, ये भी चेंज होती है, ये भी बदलती हैं। और अगर आज बुराई है तो अच्छाई भी आएगी। हालेलुया। उपवास क्यों रख रहे हैं हम? इसी के लिए रख रहे हैं कि जो छुटकारा हमारा कल आना है वो आज ही आ जाए। हालेलुया। हम आराधना इतनी क्यों कर रहे हैं? जो हमारा छुटकारा कल आएगा वो शायद आज ही आ जाए। हालेलुया। इसीलिए हम आराधनाएं कर रहे हैं, इसलिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि छुटकारा निकट है। हालेलुया। जब छुटकारा आएगा तो हम उछलेंगे कि जैसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में उछला पर छुटकारा देखकर। और जब हमें मालूम है कि हम छुटकारे के निकट जा रहे हैं तो हम उछल रहे हैं, हम ऊंची आवाज से गा रहे हैं, हर एक कलीसिया में बेदारी आ रही है। उसका वजह यही है कि मसीह का आना निकट है, बल्कि द्वार पर है। हालेलुया। 7वीं कलीसिया का 7 चक्रों के बाद ये 7वें चक्कर का आखिरला पड़ाव है और ये रात का समय है, मिडनाइट कराया है, ये शाम का ये रोना है। और जब हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हालेलुया, और बहुत निकट परमेश्वर आने वाला है और हमें अपने अंगों से सही बर्ताव करना है, प्रेम से रहना है, शांति से रहना है। हाँ जी। आँख हाथ से नहीं कह सकते, आँख नहीं कह सकती हाथ से मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। देखो हम कलीसिया में अगर लोग आते तो हम ये नहीं कह सकते यार तू सेवा नहीं करता, तू आगे नहीं आ सकता, तू ये नहीं कर सकता। वो करेगा, एक दिन होगा ये काम, लेकिन हमें उसको सेवा के लिए कहना है और उसको भी मसीह की सेवा समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक आत्मा से पिया है। अगर उसने मसीह की आत्मा से नहीं पिया और आप मसीह की सेवा बता रहे हो और वो ना करे तो उसने भी मसीह का आत्मा नहीं पिया। अगर मसीह का आत्मा पिया होगा तो वो आपकी बात को समझेगा, ध्यान देगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है उसे ग्रहण कीजिए और सीखने वाली बातों को सीख लीजिए और छोड़ने वाली बातों को छोड़ दीजिए। अच्छी बातों को ले लीजिए, बुरी बातों को छोड़। अगर परमेश्वर की बात है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें सब अच्छाई ही अच्छाई है। और क्या कहता है, आग ये नहीं कह सकती कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तेरी तुम्हारी आवश्यकता ना ये सिर कह सकता है मुझे पाँव की जरूरत नहीं है, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों के से निर्बल लगाते हैं, हाँ जी, बहुत ही आवश्यक हैं। देखो कुछ अंग हमारी देह में निर्बल निरादर के योग हैं, या कह लो निर्बल हैं, कमजोर हैं, कमजोर हैं। लेकिन प्रभु ने फिर भी रखा हुआ है। और अगर प्रभु ने रखा हुआ है तो क्या प्रभु ने गलत किया? नहीं, उसका फजल आपके लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर उसने आपके अंगों में कुछ अंग ऐसे निर्बल रखे हुए हैं और एक निर्बल अंग ऐसा है
जिसके विषय में याकूब की पत्री ये कहती है कि तुम में नरक भी चल रहा है, तुम में स्वर्ग भी चल रहा है, बिल्कुल सही है। तुम में आशीष भी चल रही है, तुम में शराब भी चल रहा है। बिल्कुल लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब आपने मसीह को ग्रहण किया, जब आपने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जब आपने एक आत्मा से पिया, तो फिर आप में नरक नहीं चला, आमीन आमीन। आप में स्वर्ग ही चला। हालेलुया। फिर आप में शराब नहीं चले, फिर आप में आशीषें ही चली, बिल्कुल फिर उस नल में से कड़वा पानी नहीं आया, फिर अच्छा पानी ही आया। बिल्कुल हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए जब मसीह आता है तो परमेश्वर उन चीजों पर गुलाम कर देता है, उन चीजों को अपना गुलाम बना लेता है, आपको आजाद कर देता है उन चीजों से। हालेलुया। हालेलुया। हमारी गुलामी को आजादी में बदल देता है, हमारी बुराई को अच्छाई में बदल देता है, हमारे बुरे व्यवहार को अच्छे व्यवहार में बदल देता है। और आज तक भी अगर हम मसीह में आकर वही चाल चलन है लोगों के प्रति बुरा, तो फिर आप मसीह में नहीं हो, फिर आप किसी और ही मसीह में हो। जो मसीह कहते तो हैं लेकिन है नहीं, जो रसूल कहते तो है पर है नहीं। हालेलुया। अगर मसीह में से पिया है तो मसीह की चाल आप में दिखेगी, उसकी बातें आप में दिखेंगी, उसका प्रेम आप में दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो आज का संदेश है, आज का मतलब जो समय का संदेश है, वो प्रेम को लेकर आता है। बिल्कुल। प्रेम कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर को लेकर आता है आज का संदेश, अंत समय का संदेश, और वो हमें पहले प्रेम की ओर लेके जाता है जो तुम लोगों ने छोड़ दिया, और वो हमें वापस कहता है उससे जुड़ जाओ। तुम टूट चुके हो, आज जुड़ जाओ। तुम बिखर चुके हो, आज जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा पहला प्रेम वही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने प्रेम आ सकते हैं लेकिन वो ही पहला रहेगा। हालेलुया। तो हमें मसीह की ओर बढ़ना है, तो हमें मसीह की ओर चलना है, और कलीसियों के अंगों की चिंता करनी है, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का विषय है। क्योंकि हम अंगों के विषय में बात कर रहे हैं और हमें एक ही आत्मा पे लाया गया है और हमें इसकी चिंता करनी है। हाँ जी आगे। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, देखो कुछ अंग आदर के योग्य, जैसे जुबान है, ये जुबान है ना, हम बुरा बोलते हैं लोगों को, लेकिन जब मसीह आता है तो वो कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और अगर वो मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद और बढ़ रहा है तो याद रखना फिर आपने मन को फिराया ही नहीं। जो पतरस कहता है मन को फिराओ, फिर आपने तब नहीं फिराया, क्योंकि आप में बुराई घटने की बजाय बढ़ी है, फिर आप में प्रेम बढ़ने की बजाय घटा है, जिसका कारण यही है कि आपने फिर मन नहीं फिराया। लेकिन अगर मन फिराया है तो प्रेम आएगा, अगर मन फिराया है तो दया आएगी, अगर मन फिराया है तो शांति आएगी, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर खुद आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपसे बातचीत करता है तो आपने बपतिस्मा के वक्त मन को फिरा लिया था और मसीह का आत्मा आज आप पी रहे हो, और वो भी फ्री में, किसी से कोई पैसा नहीं है। हालेलुया। 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 वचन क्या कहता है? जो भूखा है वो भी आए, जो प्यासा है वो भी आए, जो गरीब है वो भी आए, जो अमीर है वो भी आए, मैं सबको सेहत मेत पिलाऊंगा। हालेलुया। किसी में भेदभाव नहीं होगा, किसी में ऊंच नीच नहीं होगी, जैसा मैं था वैसा तुम भी होगी। हालेलुया। तो इसलिए ये वचन क्या कह रहा है? जी, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, परमेश्वर ने जुबान को हमारे को आदर दे दिया, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत से शोभामान हो जाते हैं। शुभमन तब होते हैं जब मसीह आता है। जब कलीसिया में मसीह आएगा तो कलीसिया में बेदारी आएगी। अगर बेदारी नहीं है, कई लोग उपवास रख रहे हैं, कुछ नहीं रख रहे, तो उन लोगों में बेदारी नहीं आएगी। लेकिन जो लोग मसीह में बढ़ रहे हैं, उसकी शांति में बढ़ रहे हैं, उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं, उसकी कलीसिया में आकर परमेश्वर के वचन सीख रहे हैं, उनमें बेदारी आ चुकी है। हालेलुया। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप में भूख बढ़ चुकी है और आपका मैदा परमेश्वर ने बड़ा कर दिया है। अब वचन चाहे घंटे का हो, आप नहीं कहते कि समय बहुत हो गया है, मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे जाना है, मुझे दरवाजा खोलना, मुझे जाना, मुझे खाना पकाना है, फिर आप में ये चिंताएं नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि मसीह जब आता है तो चिंताओं से इंसान मुक्त हो जाता है। हालेलुया। फिर आप चिंता नहीं करते,
क्योंकि मसीह आपकी चिंता को ले लेता है। हालेलुया। हाँ जी आगे। फिर भी हमारे शोभमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। फिर भी शोभामान अंगों को क्या नहीं है? इसकी आवश्यकता नहीं। किसकी आवश्यकता नहीं है? उन निर्बल अंगों के लोग कहते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता है। हाँ जी। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है, लेकिन परमेश्वर ने ही देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी, जिसको आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले। उसको आदर मिले। हालेलुया। हालेलुया। पहले जुबान में मृत्यु थी, श्राप थे, लोगों के प्रति निंदा थी। अब इसके मुंह से आशीषें हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इतना निरादर वाला अंग है, लेकिन परमेश्वर ने इसको आशीष वाले अंग में बदल दिया, बिल्कुल। आदर दे दिया इसको सारा। यस। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब तक इसमें आदर तब तक नहीं आएगा जब तक आप आदर लेकर नहीं आओगे, जब तक धन्यवाद नहीं लेके आओगे। कुड़कुड़ाते रहोगे तो कुड़कुड़ाते रहो। मसीह आकर चला जाएगा तब भी कुड़कुड़ाते रहोगे। मसीह मैंने तेरे लिए कितना क्या क्या नहीं किया, छोड़ दिया। मसीह कहेगा जब मैं भूखा था तूने खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बंदी के रह में था तो मेरी शुद्धि लेने नहीं आया। फिर कहो कि ऐसा कैसे हो गया, हम तो सब कुछ किया। लेकिन वो कहेगा तुम प्रेम से नहीं चले। हालेलुया। लोगों का आदर मान तुमने बहुत किया, लेकिन कलीसिया में जाकर कलीसिया को बिगाड़ा। कलीसिया में जाकर अंगों की चिंता नहीं की, कलीसिया में जाकर लोगों से प्रेम नहीं किया। जो प्रेम आप घर में छोड़ के जाते हो वही प्रेम आप मसीह की कलीसिया में भी ऐसा ही करते हो। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है प्रेम में रहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का भवन प्रार्थना का भवन, वो झगड़े का स्थान थोड़ी है कि किसी भाई ने आपको कुछ बोल दिया और आप झगड़ा करके बैठ गए, किसी बहन ने कुछ झगड़े ना ना ना, वो कोई मुकदमे वाला घर नहीं है। उसमें एक ही मुकदमा चलता है मसीह का। हालेलुया। उसमें एक ही न्यायी बैठा हुआ है, वो मसीह है। उसमें एक ही जज बैठा हुआ है, वो मसीह है। उसमें एक ही न्यायाधीश है, वो मसीह है। उसमें एक ही राजा है, वो मसीह है। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी देह हैं, और देह में से हम अलग अलग प्रकार के अंग हैं। सेवा किसी के पास ज्यादा कम हो सकती है। अगर आप इसको पूरा शुरुआत से पढ़ोगे 12 चैप्टर से, तो दानों और वरदानों के विषय में बताया गया है। किसी के पास वरदान ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन उन्हीं वरदानों को लेकर संत पौलुस शरीर पर आ जाता है, और शरीर पर आने के बाद वो मसीह की कलीसिया पर आ जाता है, और वो कहता है कि सब लोग जो है, आपको अगर एक आत्मा पिलाया गया है तो आप अगर अगले भाई की बात सुनोगे। अगर आपको एक आत्मा पिलाया गया तो बहन बहन की बात सुनेगी, ना कर उसकी बात को बड़ा बनाकर लोगों में कलीसिया में फूट डालेगी। ना जब भाइयों की बात सुनकर भाई आपस में फूट डालेंगे। फूट डालना परमेश्वर के हाथों में या उसकी नजरों में है ही नहीं। उसकी आत्मा में ये बात पाई नहीं जाती कि आप किसी में फूट डाल दो। उसमें तो सिर्फ एक ही बात है, प्रेम, और वो प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। सब चीजें टल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन स्थिर क्या रहेगा? प्रेम। प्रेम माने परमेश्वर, परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। कहाँ रहा घमंड, कहाँ रही चढ़ी हुई आंखें, कहाँ रहा झूठ बोलने वाला मन, कहाँ रहे पैर वो जो झूठ के लिए चलते थे, कुछ नहीं रहेगा। आज अगर किसी के प्रति कोई बुरा व्यवहार छोड़ दीजिए, उसको निर्मल अंग जानकर प्रेम कीजिए, और वो आपका प्रेम देखकर बदलेगा, बदलेगी। हालेलुया। और मसीह की बात को अगर आप मसीह की समझ के लेते हो तो अच्छी बात है। अगर आप मेरी सोच समझ के लोगे तो आप अपनी जिंदगी में कहर मचा लोगे, क्योंकि आप मुझे कुछ समझते नहीं होगे, और बाद में आप कहोगे ये बच्चा सा मुझे क्या बता देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कहना हमने। परमेश्वर ने सेवा आपको भी दी है, एक दिन आप भी खड़े हो जाओगे, और जब आप खड़े हो जाओगे तो आप यही प्रेम लोगों को बांटोगे। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रेम ही सीखा है कि लोगों के प्रति प्रेम रखना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु जो चाहता है वो यही चाहता है कि प्रेम रखो, ताकि देह में फूट ना पड़े, ताकि देह में फूट ना पड़े, देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। क्या करें? बराबर चिंता। देह अंगों की चिंता करें। कलीसिया के लोगों की चिंता करें। कमजोर है तो उसको तगड़ा कीजिए, भूखा है तो खाना दीजिए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, वचन को खत्म करेंगे और निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसकी 5 उसकी 1 आयत। ये तीमुथियुस की पत्री बहुत अच्छी है जो संत पौलुस ने लिखी है। आप जब इसको घर पर पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष देगा इसमें, क्योंकि इसमें कलीसिया के विषय में, कलीसिया के लोगों के विषय में, अध्यक्षों के विषय में, हर एक झूठी शिक्षा के विषय में, सब कुछ इसमें पाया जाता है। तो इसमें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पहला तीमुथियुस उसके 4 चैप्टर नहीं, पहला तीमुथियुस का 5 चैप्टर, 5 अध्याय, और उसका 1 से पढ़ेंगे
किसी बूढ़े को ना डांट, किसी बूढ़े को ना डांट, डांटना नहीं है। हालेलुया। अब हम बात किसी कर रहे हैं कलीसिया की, कलीसिया के अंगों की, क्योंकि हम उसी का टॉपिक है ना हमारा कि कलीसिया के अंगों की चिंता करो। तो अब ये चिंता है, और वचन क्या कह रहा है? पहले 5 अध्याय की शुरुआत से किसी बूढ़े को ना डांट, ना डांट, बल्कि क्या कर, पर उसे पिता जानकर समझा दे। क्या जानना है उसे? पिता जानकर समझा दे। पिता। अगर कोई सेवक छोटी उम्र में सेवा करने लगा, तो अगर कोई बुजुर्ग कलीसिया में आ रहा है, अगर कोई बुजुर्ग औरत आ रही है, माता जानकर या पिता जानकर समझा दे, डांटना नहीं है। हालेलुया। वो आप पर निर्भर करता है, आप डांट रहे हो कि समझा रहे हो। और समझाना, अगर उसने मसीह का आत्मा होगा, अगर उसने मसीह की आत्मा में से पिया होगा तो वो समझेगा। अगर उसे मसीह की आत्मा में से नहीं पिया तो फिर वो कहेगा कि यार मैं इसकी क्यों सुनूं, मेरे कोई कम ज्ञान ले लिया है, इतना ज्ञान तो मेरे पास है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे। और जवानों को भाई जानकर, और जवानों को क्या? भाई जानकर, भाई। जो हमारे कलीसिया में जवान औरतें जहाँ भाई हैं, उनको भाई जानना है, और जो जवान औरतें उनको बहन जानना है, और उनको समझाना है, डांटना नहीं है। अगर उन्होंने परमेश्वर की आत्मा में से पिया होगा तो वो समझेंगे, अगर नहीं पिया होगा तो वो हठी रहेंगे, वो फिर जिद्दी रहेंगे। ये कौन समझा देगा मुझे? लेकिन याद रखना, अगर आपके फायदे की बात है तो आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर आप नहीं समझोगे तो आप अपना खुद का नुकसान करा लोगे। हमें क्या फायदा? हम यहाँ पर 1-1 घंटा या खड़े कर बोलेंगे, इसमें हमारा क्या फायदा है? इसमें फायदा जो है वो आपका ही है। हमें कोई पैसे दे देगा? कोई पैसे देगा? कोई नहीं देगा, मांगने पर भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा ये तेरे पास तो है पहले ही, इतना बड़े तो रह रहा है तू पहले ही, है ना? तो ये बात नहीं है। हमें क्या करना है? कलीसिया को, लोगों को समझाना है। बूढ़ों को पिता जानकर, बुजुर्ग औरतों को माता जानकर, जवान लोगों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता माता जानकर। जब समझाना है तो एक रिश्ता पहले कायम करना है आपने। हालेलुया। उस रिश्ते में आपकी चालसाजी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ तो इसमें मेरा फायदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी बुजुर्ग को समझाते हो तो उसमें आपने मसीह का फायदा देखना है कि ऐसा समझाने से ये मसीह में बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें, हमारा काम क्या है? मसीह में बढ़ाना, यही कार्य है हमारा, और कोई कार्य नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर अगर बोलेंगे तो इससे हमारा यही फायदा होगा कि मसीह ने जो हमें कार्य दिया है वो हमने कर दिया। अब आप पर निर्भर करता है, आपने उसको समझना है या नहीं समझना है। आपने समझदार कवारियों में आना है या मूर्ख कवारियों में जाना है। आपने 2 चक्की जो पीस रही है उसमें एक औरत में जाना है जो उठा ली गई, या रहने वाली में जाना है, वो फैसला आप पर है। क्योंकि आपका दिल खुद गवाही देता है कि मैं मसीह के साथ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो आप खुद फैसला करते हो। क्योंकि मसीह कहता है जो तुमने कह दिया वो होगा, जो तुमने विश्वास कर लिया वो होगा। हालेलुया। तो इसलिए क्या कह रहा है कि बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर। हालेलुया। अगर कोई जवान स्त्री है तो परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की पवित्रता में जाना है, उनको बहन समझना है। वो समझने के बाद उनको समझाना है कि देखो बहन, आपके आने से ऐसा हो रहा है, अब आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर कोई भाई ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से कलीसिया टूट रही है तो हमने उसको समझाना है। अगर कोई बुजुर्ग है जिसको नहीं पता तो हमको उसको समझाना है। अगर कोई बूढ़ी स्त्री है जिसको परमेश्वर के उठने बैठना नहीं पता तो हम उसको बताना है, समझाना है परमेश्वर के आत्मा में रहकर। हालेलुया। अगर उसमें परमेश्वर का आत्मा होगा तो वो सुनेगा, अगर नहीं होगा तो वो यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकालेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आजकल घमंडी बहुत है, आजकल घमंडी बहुत है, और इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं पसंद है। चढ़ी हुई आंखें आपकी हो सकती हैं लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है, और प्रभु की निगाह में वो बुराई है, और हमें उस बुराई को दूर करना है। और हमें सब लोगों को प्रभु की नजर से देखना है, जैसे प्रभु ने देखा।
प्रभु के अगर पास कोई वैश्य आई तो उसने उसको पाप माफ किए उसके। अगर उसके पास कोई बुजुर्ग आया, चुंगी लेने वाला आया, तो उसने उसको कहा कि तेरे घर में आज उधार आया है, और जब उधार आया तो उसने कहा मैं अपना सब कुछ बांट दूंगा जो हमने लूटा है। जब मसीह बोलता है तो लोग सुनते हैं, और जब आप बोलोगे जब मसीह ने मुझसे बोले नहीं तो फिर आप सुनोगे कैसे? इसलिए हमें समझना है, और वो बात यहाँ पर पूरी होती है, समझाना है। अगर आत्मा पवित्र आत्मा होगा तो आप समझोगे, अगर नहीं होगा तो फिर आपके ऊपर ही निर्भर है। सुनाने वाले ने काम कर दिया, सुनने वालों ने काम किया या नहीं किया, वो आप पर निर्भर करता है। सारा फैसला आप पर ही है। अब समय नहीं हम किसी से झगड़ा करें, अब समय नहीं हम किसी के प्रति बुराई करें, अब वो समय नहीं हम किसी की निंदा करें, अब वो समय नहीं हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करें। अब तो वो समय है कि जितना प्रेम होता है उतना निशावर कर दो लोगों पर। हालेलुया। हालेलुया। जितनी देर आप कर सकते हो उतनी कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया ही इसलिए, क्योंकि अब नरसिंह का फूके जाना वाला है। अब प्रभु का आना बहुत निकट है, और जब वो आएगा तो उसके साथ वो ही जाएगा जिसने इस जहान में उसकी बात को सुना होगा। उस जहान में वो ही जाने वाला है, हर कोई नहीं जाने वाला। और वचन सीधा कहता है, हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला प्रभु के पास नहीं जाएगा। जिसने प्रभु को दिल में उतारा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो ही परमेश्वर के साथ जाएगा। जिसने लोगों में कलीसिया में फूट डाली, वो मसीह के साथ नहीं जाएगा। इसलिए हम कलीसिया में एक अंग है, और मसीह का नरसिंगा फूके जाने वाला है। हमें तैयारी की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। वैर वो आपको दूर कर दीजिए, निंदा को छोड़ दीजिए, शराबों को अपने मुंह से मत निकालिए। अपनी जुबान को जिसने आपको आदर के योग्य बना दिया, उस परमेश्वर ने, उसके द्वारा प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। लोगों की महिमा बहुत करते हैं, जब हमें कुछ मिलता है किसी से, फिर हम क्या कहते हैं, यार तेरे जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन हमें उसकी महिमा करने की बजाय प्रभु की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर वो मसीह का बंदा होगा तो वो आपकी महिमा नहीं चाहेगा, वो आपके द्वारा मसीह की ही महिमा चाहेगा। हालेलुया। इसीलिए हमने अंगों की चिंता करनी है, और हमने उस यहोवा यरी को याद रखना है, हमने उस यहोवा शालोम को याद रखना है, हमने उस निसी को, यहोवा निसी को याद रखना है, यहोवा राफा को याद रखना है, क्योंकि वो ही आने वाला है। हालेलुया। नरसिंगा फूका जाएगा। अंतिम समय का संदेश चल रहा है। प्रेम को बांटना पड़ेगा, लोगों में मेल मिलाप करना पड़ेगा, और मसीह में बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि वचन भी कहता है और मसीह खुद भी कहता है। आइए आंखों को बंद करते हैं और देखते हैं क्या कहता है मसीह। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, कहीं मैं वहाँ हूँगा, वहाँ होंगे, मैं वहाँ होंगे। अगर वैर भाव को छोड़ा होगा, अगर चिंताओं को छोड़ा होगा, तो हम वहाँ पर होंगे। अगर लोगों के लिए अच्छी बातें बोली होंगी तो हम वहाँ पर होंगे, क्योंकि वचन क्या कहता है, पहले तो मसीह में मुर्दा जी उठेंगे, पहले तो मसीह में मुर्दा जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। ये कैसे होगा? पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, मैं वहाँ हूँगा, मैं वहाँ हूँगा। आज हमारे दिल में बहुत सारी नफरतें हैं, आज हमारे गम बहुत हैं, लेकिन मसीह क्या कहता है, तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे। बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा
दाढ़ी पकड़े हुए करते हैं, लेकिन मसीह हमें क्या कहता है? तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी, क्योंकि सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। इसलिए तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? जो प्रेम में है, मैं वहाँ हूँगा, मैं वहाँ हूँगा, हम वहाँ होंगे, हम वहाँ होंगे। अब अपनी बारी बोलिए, मैं वहाँ हूँगा, मैं वहाँ हूँगा। आपका गुब्बारे रखेंगे। Thank you. और देखिए ये सब कुछ जल्दी खत्म होने वाला है, दौलते शोहरते घमंड सब कुछ खत्म होने वाला है, और नरसिंगा फूके जाना वाला है। और सवाल ये है कि हम कहाँ होंगे, लेकिन मसीह जब हमारे पास है तो उसका जवाब भी है, हम मसीह के साथ होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर हमारे में चिंताएं हैं, वैर है, विरोध है, तो हम वहाँ नहीं होंगे। अगर वो चीजें छोड़ दी है हमने, और आज हमने सीखा है कि कलीसियों के अंगों की चिंता करनी है, तो देखिए आप मसीह के साथ होंगे, और उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर मसीह के साथ आपका दिल जुड़ गया है, अगर आपकी मसीह से सीधी बात होती है, तो देखिए आपको फिर कोई भी रोक नहीं सकता है। और वचन कहता है जिसको मसीह ने चुन लिया उस पर दंड की आज्ञा कौन लगा सकता है? कोई भी नहीं लगा सकता है। आप परमेश्वर के साथ दिल को जोड़ लीजिए और लोगों के साथ सही व्यवहार कीजिए, प्रेम कीजिए, मेल मिलाप कीजिए, संयम रखिए, झगड़ा खत्म कर दीजिए, और देखो मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और हम उसके साथ जाने वाले हैं। तो आइए बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। जो आने वाला है, जो आने वाला है। तो हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और स्वर्गीय प्रार्थना करेंगे भाई लकी के साथ मिलकर। और सारे अखा बंद करे, सिर झुकाइए। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया हमने है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा और कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। अब से लेकर परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसकी उपस्थिति, उसका फजल हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। आमीन। तो हमारी बंद का समय खत्म होता है। सभी भाई बहन एक दूसरे को मिल सकते हैं। सभी को जय मसीह।